देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के करीब आने का प्रयास कर रहे हैं। बीजेपी ने 195 लोगों की प्रथम सूची में केरल के मल्लीपुरम से एक मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया है। अब बिहार से भी बीजेपी से मुस्लिम को टिकट देने की मांग उठने लगी है। आरएसएस और बीजेपी के मुसलमानों के मुद्दे पर बेहतरीन मेल देखने को मिल रहा है। पूरी खबर को विस्तार से देखें, कहीं नहीं जाए, वीडियो में बने रहें। बिहार साथी न्यूज आप तमाम लोगों का स्वागत करता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत मुसलमानों के बिना हिंदुस्तान को पूरा न होने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने याद कीजिए, भाजपा के हैदराबाद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा था कि पार्टी का मिशन मुसलमानों के करीब तक पहुंचने का होना चाहिए। कश्मीर के नेता गुलाम अली खटाना को राज्यसभा में भेजना भी संघ परिवार की मुसलमानों के करीबी बढ़ाने की इसी सोच का परिणाम है। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हमारे यहां ये जो बातें आज हम कर रहे हैं वो कोई नई नहीं है। हमें कहां गया है, दुर्भाग्य है कि हम भूल गए हैं। अगर हम इन बातों को याद कर लें तो कोई नए रास्ते खोज। आरएसएस और बीजेपी में मुसलमानों के प्रति आ रहे इस बदलाव का कारण अंतर्राष्ट्रीय मुस्लिम बिरादरी के बीच भारत की छवि को बेहतर करने की कोशिश है। इसी बात को लेकर आरएसएस बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है। मोहन भागवत ने यहां तक कहा था कि हिंदू और मुसलमानों का डीएनए एक है और दोनों ही देश के मूल निवासी हैं। इस देश की संस्कृति को बचाए रखना भी दोनों की जिम्मेदारी है। भाजपा ने लोकसभा चुनाव की प्रथम सूची में 195 लोगों की सूची जारी की है। केरल के मल्लपुरम से अब्दुल सलाम उमर इक्तेसाल को अपना उम्मीदवार बनाया है। इन्हें 2019 के तिरोल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया था। वे प्रोफेसर और कुलपति रह चुके हैं। इन्हें भाजपा ने इसलिए उम्मीदवार बनाया, भले ही 2019 में वे चुनाव हार गए थे, मगर उन्होंने जो मुद्दे उठाए थे वह भाजपा के लिए लोकप्रिय साबित हुई थी। ऐसे में बिहार से भी मुसलमानों को बीजेपी से टिकट दिए जाने की मांग उठने लगी है। नरेंद्र मोदी के इस निर्णय की लोग सराहना कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी का यह निर्णय मुसलमानों को करीब लाने और बीजेपी के छवि को दुरुस्त करने में कामयाब होगी। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। चैनल को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें। सच के साथ मेरा साथी बनिए, आजाद स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। आइए देखते हैं बीजेपी के लोगों ने क्या कहा। अभी तकल्लुफ है, अभी मोहब्बत नई नई है, झुकी है इनायत, झुकी है नजरें, ये मोहब्बत नई नई है। खामोश लब है, झुकी है पलके, दिलों में उल्फत नई नई है। आज मैं डेहरी ऑनसन में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठा हूं और केरल के मल्लपुरम में अब्दुल सलाम उमर 61 साल को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया गया है।
2019 में ये विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि ये हार गए थे। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी की जो 195 लोगों की सूची अ, बनी है और पहली लिस्ट जारी हुई है, उस लिस्ट में इनको लोकसभा का टिकट दिया गया है। आइए हम जानते हैं कि यहाँ के लोग जो हैं इस बारे में क्या सोच रहे हैं। नाम है आपका? मोहम्मद नियाज अल्पसंख्यक में मोर्चा के नगर अध्यक्ष है पूर्व में, और अभी हम उसी पार्टी में है। भाजपा के प्रथम सूची में मुसलमानों को टिकट दिया गया है, एक मुस्लिम व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो प्रोफेसर भी हैं, आपको जानकारी है? जी, अब्दुल सलाम साहब को मिला है केरल से, और हमारे भाजपा का बहुत बढ़िया नीति रहा है, जो विदेशों में भी अपना तहलका मचा रखे हैं। और ये क्या तहलका मचा रखे हैं? बहुत से मुस्लिम कंट्री में गए हैं, मस्जिद में भी गए हैं, और सबका साथ सबका विकास इनका अच्छा रहा। आगे क्या उम्मीद करते हैं? हम उम्मीद करते हैं कि ये रिलेशन कायम रहेगा और अच्छा रहेगा। तो भारतीय जनता पार्टी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में नफरत की बात फैलाई जाती है और नरेंद्र मोदी साहब किसी के साथ नफरत नहीं, इस पे आपकी क्या सोच है? नहीं, ये सब गलत बात है। ये ऐसा कोई नफरत की पार्टी नहीं है, ये सबके साथ है और सबको चाहती है। आपका क्या नाम है? अशोक सोनी, भाजपा डेरी नगर अध्यक्ष। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं मुसलमानों को जो टिकट दिया गया है? ये सर बहुत अच्छी नीति है मोदी जी की। मोदी जी का विश्वास है कि सबका विश्वास, सबका कल्याण, सबका सम्मान के साथ लेके चलने की मोदी जी को नीति है। आप इस बात को महसूस करते हैं कि आबादी के अनुसार मुसलमानों को भी भारतीय जनता पार्टी में हिस्सेदारी दी जानी चाहिए? जी जी, होनी चाहिए, क्योंकि होनी चाहिए, क्योंकि मुस्लिम लोग भी हमारे साथ मिलजुल के काम करते हैं, हर सहयोग में हम लोग को सहयोग करते रहते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अब्दुल कलाम आजाद है और मैं अभी नगर भाजपा का प्रवक्ता हूँ। आप क्या सोचते हैं अभी जो टिकट दी गई? अभी जो टिकट दी गई है, एक अच्छा ये सोच, ये एक अच्छा विकास और एक अच्छा विश्वास के साथ जो मोदी जी का अब तक जो नारा चला, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका, और सबका साथ मुझे जो है उस सबके साथ में हमारे जो आज केरला में जो हमारे समाज के अब्दुल सलाम उमर साहब को जो टिकट देकर एक इतिहास रचा गया है और उन विरोधियों को एक मुंहतोड़ जवाब दी गई है। हमारे मोदी साहब ने जो दिया है मुंहतोड़ जवाब, जो कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है। तो एक टिकट देने से मुसलमानों की जो आबादी भारत में है उससे पूर्ति हो जाती है। एक टिकट के नाम पे आप खुश हो जाते हैं? आगे टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? बिहार में मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि एक टिकट से जो है ना कोई मुस्लिम खुश हो जाती है। नहीं, एक टिकट देने से मुस्लिम खुश नहीं होती है। लेकिन इससे पहले जो आपने गजल पढ़ा, नई नई मोहब्बत है नई नई, तो मोदी जी को जो 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 मुस्लिम विरोधी कार्य को जो बताया गया है, आज उस मोदी जी ने शुरुआत की है और मुस्लिम से मोहब्बत की है। वो मोहब्बत है नई नई। अभी नरेंद्र मोदी साहब को मुसलमानों के साथ और ज्यादा दिल दिखाने की जरूरत है, कहना यही चाहते हैं? ये तो दिल को बड़ा करने की जरूरत है। ये तो मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री नहीं थे और जब मीडिया जी ने जब सवाल किया था कि आपके देश के जो है ना अल्पसंख्यक लोग आपसे नफरत करते हैं, तो मोदी जी ने एक टुक में जवाब दिया था कि जिस दिन मुसलमान अल्पसंख्यक हमारे करीब आएंगे और जिस दिन बैठकर हम जब बात करेंगे, तो उस दिन मोदी जी ये कहे थे कि उस दिन से मुसलमान हमारा मुरीद हो जाएंगे। और आज एक इतिहास रचा गया है दुनिया का सबसे, दुनिया के हर मुल्क में सबसे ज्यादा मुस्लिम मुल्क में, जहां आज एक मने मूर्ति रखने की इजाजत नहीं मिलता था, आज उस मुल्क में अबू धाबी में एक हमारे प्रधानमंत्री जाकर देश के और मंदिर को उद्घाटन करते हैं और आज इतिहास का मने के परचम लहराते हैं। आज उसी प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी साहब के विदेश नीति नरेंद्र मोदी साहब की क्या है, क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी का विदेश नीति बहुत सुंदर है। आज उनकी विदेशों में काफी चर्चा है
लोग देखिए, कतर में जो फांसी की सजा हुई थी हमारे भारतीय जो नौसैनिक थे, उसको अपने विवेक से, अपने बुद्धि से फांसी की सजा को रिहा करवा के अपने सशस्त्र भारत में पहुंचाने का काम किया। मोदी जी की वो नीति है जो कि विदेशों में उनकी परचम रहती है। आज मोदी जी विश्व में सबसे नंबर 1 है। ऐसा मानना है कि मुसलमानों की जो स्थिति है वो बद से बदतर है। उसमें उनकी शिक्षाओं में सुधार करने के लिए नरेंद्र मोदी साहब को आगे कैसे काम करना चाहिए, आपका क्या कहना है? इसमें हमारे मोदी जी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अल्पसंख्यक को एक जगह दे कि वो उत्साह करें कि वो एजुकेशन में आगे बढ़े और अपनी इल्म को बढ़ाए और अपने आप को आगे की ओर बढ़े। आगे की ओर बढ़े। जी। तो मुसलमानों के शिक्षा में सुधार के लिए इनके जो अल्पसंख्यक आयोग हैं उस पर भी इनको विशेष तौर पे काम करने की जरूरत है। जी, जो अल्पसंख्यक आयोग है ये मुसलमानों को हर साल कुछ न कुछ ये अवार्ड देता है, रिवार्ड देता है, प्रोग्राम कराता है।